हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी पार्ट 4 वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में। ये है आज है 2 अगस्त 2021। आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का पार्ट 4 और इसमें हम देखेंगे सौरमंडल के बारे में। इसमें हम सौरमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं आदि के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो सौरमंडल देखते हैं हम। पहला पॉइंट है हमारा सौरमंडल का। सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 8 क्या हैं ग्रह, 172 उपग्रह, 172 क्या हैं उपग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। सौरमंडल में क्या क्या शामिल है? एक तो सूर्य जो केंद्र में सभी का जीवन दाता है, सूर्य, और इसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। इनसे मिलकर के हमारा पूरा सौरमंडल बनता है। इनसे सभी से मिलकर के हमारा एक पूरा सौरमंडल बनता है। ठीक, अब हम देखते हैं बारी बारी से। पहले सूर्य के बारे में कुछ जानकारी हम एकत्रित करते हैं। सूर्य ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। सूर्य एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन, देखो नाभिकीय संलयन को मैंने कल एक बार बता दिया है, बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने कल भी बता दिया है, कल के में पूरा डिफाइन किया है, आज मैं नहीं करूँगा इसको। तो सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु में बदलना है। किस में बदलना है? हीलियम परमाणु में बदलना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जिसके का माध्यम से, यानी इस प्रक्रिया के बदलने के माध्यम से ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। जब नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम परमाणु में बदलते हैं तो इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य का हमारी आंखों से दिखाई दिया भाग प्रकाशमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशमंडल। जो सूर्य का जितना हिस्सा हमारी नज़रों से दिखाई देता है उसको हम प्रकाशमंडल कहते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो हिस्सा हमारी आंखों से दिखाई देगा उसको प्रकाशमंडल बोलेंगे, जिसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रकाशमंडल को? फोटोस्फियर, सॉरी स्ट्रेटोस्फियर नहीं, फोटोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। नेक्स्ट, सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना कोविड-19 वाला नहीं, कोरोना जो हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है उसको कोरोना बोला जाता है। ठीक है, और जो सूर्य पर काले धब्बे नजर आते हैं उनको सौर कलंक कहते हैं। काले धब्बों को क्या कहते हैं? सौर कलंक। ठीक है, अगला हमारा आता है, हमारा सूर्य के बाद क्या आता है? ग्रह। सूर्य के बाद क्या आते हैं? हमारे ग्रह आते हैं। सूर्य के बाद ग्रह। अब हम ग्रहों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य के बारे में ग्रह आ गए हमारे। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जो तारों की परिक्रमा करे, उसका खुद का प्रकाश नहीं हो, उनको वो ऐसे आकाशीय पिंड हमारे ग्रह कहलाते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व में करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। लेकिन इसमें 2 अपवाद भी हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र अरुण 2 ऐसे अपवाद हैं जो
पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि शुक्र हम निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। बाकी ग्रह दे देगा और एक अरुण दे दे या शुक्र दे देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करती हैं, ना कि पश्चिम से पूर्व में। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व में दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। अगर आकार में देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा बुध है। सबसे छोटा बुध ग्रह और सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। अगर हम इनका क्रम देखें आकार के अनुसार हम क्रम भी देखेंगे और ग्रह भी देखेंगे कौन कौन से 8 ग्रह हैं। हम सबके बारे में डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ बिना जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम कुछ अलग अलग आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो हम अलग अलग इनका डिफाइन कर देंगे। ठीक, तो हम देखते हैं, इसको क्रम भी देखते हैं हम, साथ साथ में क्रम भी है इनका आकार के आधार में। ठीक, तो पहला है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, सूर्य, मंगल और बुध। फिर से सुनेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध आदि 8 ग्रह हैं। इनका ये आकार के हिसाब से इनका घटते क्रम में, आकार के हिसाब से घटते क्रम में इनका सीक्वेंस लगाया गया है। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। आइए देखते हैं हम अपने उपग्रह के बारे में। उपग्रह कौन से होती हैं, उपग्रह के बारे में जानते हैं। यह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करती हैं तथा अपने ग्रहों के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। देखो, ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा करते ही करते हैं, लेकिन साथ में उपग्रह भी अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो ये अपने ग्रहों के साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अब पॉइंट देखते हैं उसमें क्या क्या है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ देखेंगे हम, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान रखेंगे, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। ठीक, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट आता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हमें अपनी पृथ्वी का ध्यान रखना है। हमारी पृथ्वी का कौन सा उपग्रह, चंद्रमा है। ठीक, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। आगे देखते हैं हम, आइए उल्का पिंडों के बारे में। ये उल्का पिंड क्या होती हैं, उसके बाद में हम धूमकेतु देखेंगे। उल्का पिंड यह वे पिंड होते हैं जो वायुमंडल के घर्षण से पूरी तरह नष्ट नहीं होते और पृथ्वी पर आ गिरते हैं। क्या होता है ये, जब इसमें बहुत सारे पिंड हैं जो ऊपर घर्षण करते रहती हैं और जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती हैं, वो पृथ्वी पर आकर गिरती रहती हैं, वो उल्का पिंड होती हैं। क्या होती हैं वो, उल्का पिंड। उल्का पिंड कहे आते हैं। उल्का पिंड होते हैं। ठीक, और उन्हें जिसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उल्का पिंडों को ही क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहेंगे, उल्काश्म कहेंगे, ये नाम है उसके। उल्का पिंड कह लो, उल्काश कह लो, उल्काश्म या टूटता हुआ तारा, ये उल्का पिंड है।
आइए देखते हैं हम पुच्छल तारे के बारे में। हमारा पुच्छल तारा आज के सेशन का लास्ट पॉइंट पुच्छल तारा, इसको धूमकेतु के नाम से भी जाना जाता है। पुच्छल तारे को क्या कहते हैं? धूमकेतु भी बोलते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा। इसे पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर एक ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। कैसे में रहते हैं ये? ठंडे क्षेत्र में। जब ये सूर्य के नज़दीक से होकर गुजरते हैं, जब ये घूमते 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 सूर्य के नज़दीक से गुजरने लगते हैं तो ये गर्म होकर गैसों की फुहारें निकलती हैं। इनसे क्या होती हैं? गैसों की फुहारें निकलती हैं, गैसों की बहुत तेज गर्म। जैसे सूर्य के नज़दीक आएंगे तो ये इनसे घर्षण होगा और ये उसके जलने लगेंगे, तो ये चलेगा तो पीछे क्या होगा? जैसे आपने कभी देखा होगा कोई किसी को जब घिसता है, आपने देखा होगा जैसे चाकू वगैरह वो घिसता है, तो वो जब वो उससे लगाता है स्पीड से चलते हुए किसी ऑक्यूपेंट उससे लगाता है पदार्थ से, तो वो पीछे चिनगारी छोड़ता है। इसी टाइप का ये लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। जब ये चलते हैं तो फुहारें पीछे छोड़ते हैं, ये आगे चलते हैं और फुहारें क्या होता है? पीछे छोड़ते हैं, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। उसको ही हम धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। तो ये थे हमारे पॉइंट। अगले पॉइंट में हम पृथ्वी की गतियां देखेंगे, कौन सी क्या क्या गतियां हैं, और हमारे दिन राति का बदलना और मौसम का बदलना ये किस पर निर्भर करता है। हम इनको देखेंगे, ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं और दिन राति कैसे किस आधार पर बनते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये थे, अगर आपने हमारे पिछले पार्ट 1, 2 एवं 3 नहीं देखे हैं तो उनको देखें। हम एक तरफ से ये हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना। अगला पॉइंट हमारा पृथ्वी की गतियों के बारे में आने वाला है और उसके बारे में जाने। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इससे कोई और डीपली जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर देंगे। तो आप इसके लिए हमारे वर्ल्ड IAS इंस्टीट्यूट पर आप आ सकते हैं। इसका ये लोगो रहता है हमारा, ये रहेगा ज्योग्राफी का सौरमंडल, आप हम देखेंगे ये लोगो रहेगा। आप इसको फॉलो करें, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।